हमारे साथ बरेली कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी मौजूद हैं, जिन्होंने कि पेड़ों को बचाने के लिए मुहिम चला रखी है। और प्रदीप कुमार और इनके साथी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम द्वारा जो पेड़ काटे जा रहे हैं उन पेड़ों की कटाई पर रोक लग सके। हमारे साथ प्रदीप कुमार जी भी हैं, उनसे आइए बात करते हैं। सर, आप बताइए कि किस तरीके से नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के नाम पर पेड़ों की कटाई की है यहाँ पे। हाँ, नगर निगम और दूसरी एजेंसीज़ पिछले 5-6 महीने में लगभग 2000 पेड़ों का कटान कर चुके हैं। कभी नया बस अड्डा बसाने के नाम पर, कभी सड़कों को चौड़ाकरण, नाला बनाने के नाम पर। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी स्मार्ट सिटी का कोई मतलब नहीं है जहाँ आप सारी हरियाली ख़त्म कर देंगे। आप क्लीन बरेली, ग्रीन बरेली की बात करते हैं, तो ये कहाँ ग्रीन बरेली बचेगा। पेड़ जो हमारे शहर के फेफड़े कहा गया है इनको, जो ऑक्सीजन देते हैं, तो जो ऑक्सीजन का जो नेचुरल सोर्स है उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। और कोरोना में हमने देखा कि किस तरह से वहाँ कोई फ़र्क नहीं था अमीर गरीब का, जवान बूढ़े का, और किस तरह से वो लोगों की जानें गई ऑक्सीजन की कमी से। तो अगर इस तरह से पेड़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा, जो हमारे आबादी का क्षेत्र वहाँ पर प्रदूषण को ख़त्म करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, और ऐसे इलाकों में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पर आबादी, जो हमारा शहरी हिस्सा है, गर्मी को सोखते हैं। ये अभी भविष्यवाणी हुई है कि 2022 की गर्मियाँ बहुत ऐतिहासिक होने वाली हैं, रिकॉर्ड तोड़ होने वाली हैं। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। और मैं ये कहता हूँ कि विकास का, ऐसे विकास का कोई मतलब नहीं है। हमारी जो पर्यावरण नीति है भारत सरकार की, उसमें भी ये लिखा गया है कि विकास में पर्यावरण संरक्षण एक अनिवार्य उसका हिस्सा होगा। तो पर्यावरण को पूरी तरह नज़रअंदाज करके विकास हो, तो ये हम लोग को मंजूर नहीं है। और नागरिक होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। और नागरिक होने के नाते हम लोग भी सड़कों पर उतरे हैं, तमाम अधिकारियों से बार बार मिले हैं, डीएफओ से, जिलाधिकारी से, नगर आयुक्त से, जो कि सीईओ भी हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के। और हम लोग को दरख्वास्त कर रहे हैं। फ़िलहाल तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि अब नहीं कटेंगे, लेकिन देखते हैं और आगे हर तरीके की रणनीति हम लोग अपनाएंगे। ट्रांसलोकेट करने की भी बात होती है कि पेड़ों को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह, तो यहाँ भी तो वैसा हो रहा है। इस बारे में क्या? हाँ, ये लाल फाटक पर पिछले साल जो हमारा रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, वहाँ पर करीब 45-50 पेड़ थे, उनको हम लोगों ने ट्रांसलोकेट करवाया था और वो अच्छे से ट्रांसलोकेट हुए थे। उनको कैंट में ही किया गया है, और मैं गया तो नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि करीब 70% पेड़ वहाँ पर सर्वाइव कर गए हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी जगह जो जेसीबी से उन्होंने पेड़ों को उखाड़ा है, तो वो तरीका नहीं है। आप देखिए इसकी जो ट्रांसलोकेशन की तकनीक है, और वो भारत में कम उपयोग में आ रही है, लेकिन भारत में नहीं आ रही है उपयोग में, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। भारत में उपयोग में आ रही है। चेन्नई में पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया गया है, बेंगलोर में पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया है। आप जब एक बुलेट ट्रेन विदेश से ला सकते हैं, तो फिर ट्रांसलोकेशन की तकनीक लाने में, क्योंकि आप 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराने पाकड़ या बरगद को काट रहे हैं, और उसकी भरपाई क्या कुछ सैपलिंग लगा के, जैसे उन्होंने कहा कि मानसून में हम कुछ लगाएंगे, पौध लगाएंगे और वही प्रजातियाँ लगाएंगे, तो क्या उससे भरपाई हो सकती है? एक बड़ा वृक्ष काट रहे हैं और एक छोटा पौधा लगा रहे हैं, आगे चल के उसकी क्या स्थिति बनेगी, क्या नहीं बनेगी। तो ये उसको ट्रांसलोकेट कर देंगे, बहुत अपरिहार्य हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पेड़ को काटिए तभी जब बहुत ज़रूरत हो। आप सड़क को टेढ़ा कर दीजिए, लेकिन पेड़ मत काटिए, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है एक बड़े पेड़ का। हमारे साथ बरेली कॉलेज वनस्पति विज्ञान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आलोक जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके का नुकसान है पेड़ों के कटने से। सर, ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं शहर में, आप लोग उसके लिए प्रदर्शन भी किए हैं। जी हाँ। तो किस तरीके का नुकसान है आने वाले समय में? देखिए, एक लंबे समय से ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरों की जो सड़कें हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है, और जिसके लिए निरंतर एक समय से शहर के अंदर जितने भी मतलब बहुत पुराने पुराने वृक्ष थे, सबको काट करके फेंक दिया गया है। और नुकसान कितना हो रहा है आपको बता दें कि किसी भी क्षेत्र के लिए अगर वहाँ का पर्यावरण स्वस्थ रखना है तो कम से कम 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन हमारे बरेली का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ 0.1% वन क्षेत्र है, जो बहुत ही कम है पहले से ही। तो जो पौधे बचे हुए हैं, अगर हम उनको भी इस तरीके से काटते रहे और उनकी जगह पे नए पौधे नहीं लगाए जाएंगे, तो शहर की जो आबो हवा है धीरे धीरे ख़राब हो रही है। शहर के अंदर जो पीने का पानी है लगातार उसका स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। जो हमारे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को बनाने में पौधों का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो लगातार बढ़ रहा है। 200-250 तक हमारी AQI पहुँच रही है।
तो जितनी भी चीज़ें हैं जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्वस्थ मिट्टी हो, स्वस्थ पर्यावरण हो, सभी चीज़ें कहीं ना कहीं पौधों से जुड़ी हुई हैं। तो पौधों का इस तरह निरंतर जो कटान है वो शहर आगे 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 आने वाले समय में शहर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके जीने के लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा। आप लोगों ने अफसरों से कई बार कहा है कि पेड़ मत काटिए, उन लोगों ने कुछ सुनवाई हुई कि नहीं हुई? देखिए, अफसरों के पास उनकी कार्य योजना होती है, उनको सौंपा गया है कि ये काम होना है, शहर की सड़कें चौड़ी होनी है, स्मार्ट सिटी बनाना है। तो अब उसके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी कि बहुत सारे ऐसे पौधे जिनको हम वहाँ से ट्रांसलोकेट कर सकते थे, कहीं और लगा करके उनको हम कर सकते थे, उसके लिए एक तंत्र पहले से होना चाहिए था, सुविधाएँ होनी चाहिए थी। वो शहर के पास में नहीं है, तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जो भी पौधा रास्ते में आ रहा है उसको हम काट दें। लेकिन फिर भी देखें कि पौधे महत्वपूर्ण होते हुए भी पौधों के बारे में कोई संवेदनाएं नहीं अधिकारियों के अंदर। कहीं पर छोटा सा अगर कहीं एक किसी पेड़ के नीचे मठिया बना दी गई है या कोई एक मस्जिद जैसी बना दी गई है छोटा सा, वो पौधे बच गए हैं, तो वहाँ पर सभी की संवेदनाएं जुड़ी हुई है कि एक छोटा सा मंदिर है तो फिर हम नहीं तोड़ सकते उसको जो है। लेकिन अगर 400-300 साल पुराना वृक्ष है तो हम काट के उसको फेंक देंगे। तो ये अधिकारियों की या जो यहाँ की लोकल स्थानीय लोग हैं उनकी संवेदनाओं का स्तर है। अधिकारी तो आज आए कल चले जाएंगे जो है, उनके लिए तो एक कार्य योजना है, लेकिन इस शहर के जो वासी हैं उनको जागरूक होना चाहिए, उनको खुद आगे निकल के आना चाहिए कि इस शहर में उनको रहना है, उनके बच्चों को रहना है। तो यहाँ का अगर वातावरण खराब होता है तो जो नुकसान है वो शहर का है, शहरवासियों का है। तो अधिकारियों के सामने कुछ सीमाएं होती हैं और वो उसके तहत ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी शासन की तरफ से जो निर्देश है उनमें ये कहा गया है कि जो आप प्रजातियाँ काट रहे हैं, सेम प्रजातियाँ काटने से 1 साल पहले आप शहर में कहीं लगाइए, तो जो आप नुकसान कर रहे हैं उसकी पहले से भरपाई हो जाए। लेकिन ऐसा बरेली शहर में फिलहाल कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर और मैं जितेंद्र वर्मा हूं। हम लोग इस समय मौजूद हैं स्टेडियम रोड पर। स्टेडियम रोड पर इस समय बरेली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ काम चल रहा है और रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, जिसके कारण जो सड़क किनारे पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है। काफ़ी पुराने पेड़ देखिए, हमारे पीछे पाकड़ का पेड़ है, बताया जा रहा है काफ़ी दिनों बहुत पुराना 80 साल से भी पुराना पेड़ था, ये इसको काट दिया गया है। इसके साथ ही जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ये बता रहे हैं कि इस रोड पे काफ़ी पेड़ों की कटाई हो चुकी है। हालांकि जो समाज सेवी संगठन है, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो इन पेड़ों की कटान को रोकने के लिए अफसरों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी सुनवाई नहीं हुई है। पहले बस अड्डे के नाम पर भी काफ़ी पेड़ों का कटान हुआ, उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे जो सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है उस पर भी काफ़ी काम हो रहा है। आइए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? भाई साहब, मेरा नाम है खेमचंद, हाजीपुर में रहता हूँ मैं। ये पेड़ कब कटाई? ये पेड़ तो साहब मेरे ख्याल से 5-6 दिन करीब हो गए हैं ये पेड़ कटे हुए हैं। हाँ, कम तो भैया कितना पुराना पेड़ होगा ये? 100 साल से पुराना है ये, 100 साल से साहब पुराना है ये। हाँ, आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं। कितने पेड़ कट गए थे रोड के? बहुत पेड़ कट गए, सारे लोग पेड़ ही कटते चले आ रहे हैं। डेरा पेड़ से यहाँ तक कटते आ रहे हैं पेड़ सारे। जेबी वाला पेड़ है वो पुराना पेड़ है, और उसका भी पेड़ है चाय वाले के आगे, एक इधर है और आगे भी है, सारे पेड़ सब हो गए। कोई रोक नहीं रहा काटने से? ना कहते हैं तो सुनवाई नहीं होता। ठीक है। तो ये देखिए, जो स्थानीय लोग तो भी बता रहे थे कि इस रोड के जो है काफ़ी पेड़ काट दिए गए हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर। कैमरामैन दीपक के साथ मैं जितेंद्र वर्मा, डेली इनसाइडर, बरेली। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।